हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेटिव गाइडेंस, करियर गाइडेंस, नोटिफिकेशन, अपडेट, इन्फॉर्मेशन सब कुछ लेके आता हूं। एंड अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो गाइज आपको कहीं पे भी भटकने की नीड नहीं है। आपको सारी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे यहीं पे गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। तो गाइज, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका गेट स्कोर एवरेज रह गया होगा और अब वो ट्राई कर रहे हैं कि सर मुझे एनआईटी में एडमिशन चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि टॉप 10 एनआईटी कौन से हैं और सर उन एनआईटीज के अंदर जो पॉपुलर कोर्सेज हैं वो कौन से हैं। प्लेसमेंट सर किस में अच्छा होता है, ठीक है, उसमें वो जो इंस्टीट्यूट से क्या वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो ऐसे हजारों कंफ्यूजन आ रहे होंगे। और बच्चों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर कई बच्चे ऐसे होंगे जो आईआईटी के 5th राउंड का ऑफर को रिजेक्ट करके एडिशनल राउंड में जा रहे होंगे। उन सब के लिए इंपॉर्टेंट सजेशन है कि आप एनआईटी का फॉर्म जरूर भरिए, अगर आपका कोई भी गेट स्कोर हो, जिससे आपको रिस्क ना रहे। एटलीस्ट आपके पास एनआईटी का ऑप्शन तो बच ही जाए। अगर आप फाइनली आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये सीट आप विड्रॉल भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप फाइनली एनआईटी में, अगर आईआईटी में नहीं होता है तो एटलीस्ट एनआईटी का ऑप्शंस तो आपके पास अवेलेबल रहे। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 एनआईटीज एज पर गेट स्कोर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे फर्स्ट जो रैंकिंग है वो है एनआईटी तिरुचिरापल्ली की, जिसको एनआईटी तिरुचि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे अगर आप लेटेस्ट एनआईआरएफ रैंकिंग अगर देखोगी तो 9 रैंकिंग पे ये इंस्टीट्यूट्स रखा हुआ है, यानी कि टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में आता है। इवन कई आईआईटी से भी ज्यादा पॉपुलर है एनआईटी तिरुचि। अगर आप देखेंगे जो न्यू आईआईटी है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर है एनआईटी तिरुचि। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मीडियन सैलरी इनकी थी वो है ऑलमोस्ट 9.5 लाख। मतलब जो भी पोस्ट ग्रेजुएट वाले, जो प्लेस ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी 9.5 लाख के आसपास सैलरी रही है। तो अगर आप देखो कि यहाँ पे अगर इनकी 9.5 लाख सैलरी रही है तो इसके आसपास ही, इससे 2-3 लाख आसपास ही नीचे पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट की सैलरी भी रहती है। आप सबको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें जो पॉपुलर कोर्सेज हैं वो एनर्जी इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, बीएलएसआई सिस्टम, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड इंजीनियरिंग। तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कोर्सेज हैं जो बच्चे चूज करते हैं जो एनआईटी तिरुचि में जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्स हैं। एंड इसके अलावा और भी यहाँ पे आपको कोर्स देखने को मिल रहे होंगे, इंडस्ट्रियल मेटलर्जी, वेल्डिंग इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, थर्मल पावर इंजीनियरिंग एंड यहाँ पे डाटा एनालिटिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो ये एनआईटी तिरुचि के काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्सेज है। आप इनमें से किसी कोर्स को चूज कर सकते हो, अपनी प्रेफरेंस में डाल सकते हो। आप जब प्रेफरेंस डालें तो कोशिश करिए कि जिस भी ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है और जो जो भी एनआईटी टॉप है उसको सबसे ऊपर डालो, फिर उसके बाद उसी एनआईटी का सेकंड वाला डाल दो जो आपको सेकंड प्रेफरेंस है। ऐसे करते करते आपको डालना है और लास्ट में ऐसा करना है कि आपके जो लास्ट के 10 ऑप्शन, 10 प्रेफरेंस हो वो किसी ऐसे एनआईटी से हो जो लो एनआईटी है। क्योंकि अगर मान लो टॉप आईआईटी से आपके एनआईटी से आपके पास ऑफर नहीं आता तो एटलीस्ट आपके पास लो एनआईटी का ऑप्शंस तो रही रहे। अगर आपने सारे टॉप एनआईटी के डाल दिए और आपका गेट स्कोर उस कैपेबल अगर हुआ ही नहीं तो आपके पास कोई भी ऑप्शंस, कोई भी ऑफर आएगा ही नहीं। आगे अगर हम सेकंड एनआईटी की बात करें तो गाइज यहाँ पे एनआईटी सूरतकल है। आप सबको पता है काफी ज्यादा पॉपुलर एनआईटी है सारे स्टूडेंट्स के बीच में। और यहाँ पे इसकी जो एनआरएफ रैंकिंग थी वो 12 के आसपास थी। और अगर आप यहाँ पे सैलरी देखेंगे तो 9.42 लाख पर एनम के आसपास रही थी। तो अगर आप ये देखेंगे, ये पीजी आपकी ग्रेजुएशन की सैलरी है, तो पीजी की सैलरी अगर आप देखेंगे इससे 2-3 लाख नीचे आप एवरेज ले सकते हो। जो बच्चे प्लेस होंगे वो इसी रेंज में प्लेसमेंट होंगे। कई बच्चे इसके ऊपर भी होंगे, कई बच्चे इसके नीचे भी होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे वाटर रिसोर्स एंड ओशियन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्सेज है जो आप इस एनआईटी में जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनआईटी रूरल कला की। तो जो एनआईटी रूरल कला है उसकी एनआईएफ रैंकिंग 16 है और इसमें जो मीडियन सैलरी रही थी वो 9 लाख के आसपास रही थी। तो आप एनआईटी रूरल कला भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप टॉप 3 एनआईटी में जाते हैं तो इन एनआईटी की रैंकिंग अगर आप देखोगे, इवन जो न्यू आईआईटीज खुले हुए हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप इनमें भी जाके अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग,
VLSI डिजाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम, सिग्नल एंड इमेजिंग प्रोसेसिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइवर्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, मशीन डिजाइन एंड एनालिसिस, थर्मल इंजीनियरिंग, ये सारे पॉपुलर कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनआईटी वारंगल की। तो एनआईटी वारंगल जो है उसकी 21 रैंक है और यहाँ पे 10.5 लाख के आसपास सैलरी है। ये जो डाटा मैंने लिया है ये ऑफिशियल एनआईआरएफ की जो रैंकिंग आई है उससे लिया है। और यहाँ पे देखो एवरेज सैलरी लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि कई बच्चे इससे ऊपर होंगे, कई बच्चे इसके नीचे होंगे, टोटल सबका मिला के एवरेज है। और एक ग्रेजुएशन के हिसाब से डाटा है, पोस्ट ग्रेजुएशन का डाटा आप इससे 2-3 लाख मैंने बता दिया ऊपर नीचे ले सकते हैं। तो आप एनआईटी वारंगल भी ज्वाइन कर सकते हैं, काफी पॉपुलर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइवर्स, पावर सिस्टम एंड इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन एंड एनालिसिस, थर्मल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, वीएलएसआई डिजाइन, कंप्यूटर साइंस, मटेरियल एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये पॉपुलर कोर्सेज है। गाइज आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी दे देता हूँ। एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है कुलदीप सर अंडर स्कोप पीडब्ल्यू के नाम से आप सर्च करेंगे, कुलदीप सर अंडर स्कोप पीडब्ल्यू, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे कम्युनिटी बनी हुई है, सारे जो एनआईटी में एडमिशन ले रहे हैं बच्चे, आईआईटी में एडमिशन ले रहे हैं, और वहां पे आपको जॉब नोटिफिकेशन, जो भी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, वहां पे आपके सीनियर्स भी अवेलेबल है जो डिफरेंट एनआईटी और आईआईटीज में मास्टर्स कर रहे हैं। तो उस सब की एक कम्युनिटी बनी हुई है, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, मुझसे भी हेल्प ले सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जो है वो सारे बच्चे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं गाइज, आपके बस यहाँ पे एनआईटी कलिकेत आता है, उसके बाद एनआईटी कलिकेत की एनआरएफ रैंकिंग 23 थी, यहाँ पे 9.8 लाख के आसपास मीडियन सैलरी रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, काफी सारे बच्चे जो प्रेफर करते हैं। तो ये टॉप 5-6 एनआईटी जो है इवन आईआईटी से भी ज्यादा पॉपुलर है, जो न्यू आईआईटी अभी खुले हैं लेटेस्ट वाले उनसे भी ज्यादा पॉपुलर है बच्चे, यहाँ ज्यादा आपको स्कोप मिलता है कंपेरेटिवली अगर आप न्यू आईआईटी में देखो। उसके बाद भी और भी बहुत सारे एनआईटी है, अगर आप देखेंगे तो उनके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले देखते हैं एनआईटी कलिकेत के कौन से पॉपुलर एमटेक कोर्स है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइवर्स, पावर सिस्टम एंड इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन एंड एनालिसिस, थर्मल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, वीएलएसआई डिजाइन, कंप्यूटर साइंस, मटेरियल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगला हमारे पास है एमएनआईटी जयपुर, जिसकी एनआईएफ रैंकिंग 37 है। और अब हम यहाँ से जो एनआईटी की बात करेंगे गाइस, ये इनके रेस्पेक्ट में अगर आपको न्यू आईआईटी भी मिल रहे हैं तो आप वो न्यू आईआईटी में जा सकते हैं। जो ये इससे पहले मैंने एनआईटी बताए थे वो इवन न्यू आईआईटी से ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये वाले एनआईटी जो है न्यू आईआईटी से लेस पॉपुलर है। तो आप इनमें अगर जाना चाहते हैं तब जाइए जब आपका गेट स्कोर जस्ट क्वालिफिकेशन से थोड़ा ही ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जाके आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, प्लेसमेंट के लिए भी एफर्ट डाल सकते हो, दोनों ही अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। तो एमएनआईटी जयपुर की एनआईएफ रैंकिंग 37 है और यहाँ पे अगर आप मीडियन सैलरी देखोगे ऑलमोस्ट 9 लाख है एज पर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनआईटी सिलचर, जिसकी एनआईएफ रैंकिंग 40 है। यहाँ पे आपका 6 लाख पर एनएम के आसपास सैलरी जाता है। तो अगर आप एनआईटी सिलचर और ये सब ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गेट की वापस तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे इन एनआईटी में जाते हैं और वापस कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, ईएससी लिखते हैं, गेट लिखते हैं, इवन यूपीएससी तक लिखते हैं और बाद में वो निकाल भी लेते हैं। तो ऐसा चांसेस जो रहेगा यहाँ पे आपके पास प्लेसमेंट का थोड़ा सा इशू रहता है इन एनआईटीज में। एनआईटी नागपुर के बारे में देखेंगे 41 रैंकिंग है, 7.5 लाख के आसपास इनका जो ग्रेजुएशन जो बच्चे करते हैं उनका आप देखेंगे तो एनएम सैलरी रहा है। तो अगर आप मास्टर्स वाले बच्चों को देखेंगे तो इससे थोड़ा कम रहेगा और प्लेसमेंट का परसेंटेज भी थोड़ा कम रहेगा क्योंकि ज़्यादा ग्रेजुएशन वालों के होते हैं। नेक्स्ट है एनआईटी दुर्गापुर, जिसकी रैंकिंग 43 है। यहाँ पे अगर आप मीडियन सैलरी देखेंगे तो यहाँ पे 9.8 लाख के आसपास यहाँ पे रही है। ओवरऑल सारी चीज़ों को मिला के अगर आप देखेंगे तो ये भी लाई करता है टॉप 10 एनआईटी में। नेक्स्ट है एमएनआईटी इलाहाबाद, इसकी एनआईएफ रैंकिंग 49 है, 9 लाख के आसपास सैलरी है, काफ़ी पॉपुलर है अगर आप देखेंगे एनआईटी के अंदर। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको टॉप 10 एनआईटी के बारे में बता दिया है, उनकी एनआईएफ रैंकिंग के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, कोर्सेज के हिसाब से। आप इनको जरूर टॉप प्रेफरेंस में डालना, उसके बाद बाकी जो भी आपके पास एनआईटी के ऑप्शन है उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बता दूं कि लाइफ में अगर आप कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हो ना तो आपको डे और नाइट एफर्ट्स करना पड़ेगा यार। कई बार हो सकता है कि आप जो चाहो उस हिसाब से चीज़ें ना चले, कई बार आप वीक फील करो, कई
बार लो फील करो, कई बार आप हारा हुआ फील करो कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन देखो, अगर आपने वहां पे हार मान ली तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हार नहीं माननी है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मेरा डेली वर्क क्या है, मेरा डेली टास्क क्या है, उसमें मैं 100% दूंगा और ज़्यादा कुछ सोचूंगा नहीं। अगर आप इस मोमेंटम के साथ जा रहे हो तो डेफिनेटली गाइस आपकी जो मेहनत है कभी ना कभी रास जरूर लेके आएगी और आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।